और मैं जब मतलब मेरी मम्मी ने ऐसा कहा कि तू स्कूल भी छोड़ दे। मेरी मम्मी भी भाग गई थी और पापा का नहीं पता पापा कहाँ चले गए थे। मैं अकेली घर में थी और मतलब उस टाइम तो मतलब मैं अकेली थी, तो मुझे भाई लोगों के लिए पालना भी था और सब कुछ करना था। मतलब मैं ही उन्हें देखती थी, खुद भी बहुत छोटी थी उस टाइम। मतलब ये नहीं था कि क्या कैसे करूँ मैं। और मतलब मुझसे ही बहुत छोटे दो भाई थे और मैं जब उनको पालने लगी तो मैं समझ नहीं आता था मैं करूँ क्या, पैसे कहाँ से लेके आऊँ या मैं मतलब मकान का किराया कैसे दूँ। किसी ने मेरी उस टाइम मदद नहीं की। उस टाइम मैं सोचती थी कि मतलब कैसे हैं दुनिया वाले की मदद नहीं कर दें, या तो मैं रहूँ या अपने भाइयों को मार दूँ। जैसे कई बार होता था सुबह का खा लिया तो शाम का नहीं, सब कुछ कभी पूरे दिन। तो फिर जाके मैंने काम करना शुरू किया, मैंने ये कदम उठाया था। फिर मैं जैसे गांव में धान लगाना हो गया, गन्ना छील, ऐसा वैसे काम होता है, और सिलाई करना हो गया। तो इन्हीं कारणों से मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। फिर मैं अपने भाई बहन को पाला मैंने, तो कुछ टाइम तक ऐसे ही चला। इलियास मम्मी पापा बहुत अच्छे और हमें अपने बच्चों की तरह रखे, बहुत देखभाल करा। हमें पढ़ाई लिखाई सिर्फ नहीं, हमें बाहर के ज्ञान भी अच्छी से अच्छी बातें बताते। हमें बेटा ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए, बड़ों से किस तरह से बात करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें हर चीज़ सिखाते हैं। सुनाई पूरी धरती तो चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू ए खुदा, है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू ए खुदा, है कहाँ रे तू। देखिए मैम, कुछ अलग करना चाहिए। और कई बच्चे अलग अलग तरीक़ों से ठुकराए हुए बच्चे हैं। हम चाहते हैं इन बच्चों को तकलीफ़ ना हो किसी भी। और मैं समझता हूँ कि ये मौका दिया ऊपर वाले ने हमें, ऐसा अवसर, पैसे तो बहुत हैं लोगों को, लेकिन ये एक मौका मिला और मैं इसको नहीं गंवाना चाहता। हमारे सभी मेंबर इसको बहुत सीरियस तरीके से करते हैं, बहुत पीछे से सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इनको रखना भी चाहते हैं। और आपका मैं आभारी हूँ। और मेरी छोटी बहन है ललनी और उत्तराखंड की नोनी है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको भी लोग देख रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड की नोनी को बढ़ाएं। तो बच्चों शुरू करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आजकल राम जी का सब जगह नाम लिया जा रहा है, पता है ना क्यों? क्या हो रहा है? अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ठीक है। और मुझे कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? वहां देखो, हाथ तो सबके खड़े हैं। चलो फिर बता दो, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? हाँ, इनके पास जाते हो। कौन हूं मैं? निधि। निधि। और किसने बताया? किसको पता है कौन हूं मैं? निधि। अरे वाह, मेरे बहुत सारे नाम है यहाँ पे। कौन हूं मैं? नंदिनी थी। नंदिनी, नंदिनी, नलिनी, सभी कुछ है ना। और अभी मेरा चैनल का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। क्या है? उत्तराखंड की नौनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो हमने जो ये काम शुरू किया था उत्तराखंड की नौनी, इसको आज 3 साल पूरे हो गए, ठीक है। तो हमने कहा आज आप बच्चों के बीच में जाया जाए। सब लोग एक बार ताली बजा दो, 3 साल पूरे हो गए यार। और आप लोग कहाँ रहते हो? जगह का नाम क्या है? अपना घर। अपने घर जैसा लगता है यहाँ पे? हाँ जी। अपना पापा का नाम क्या है तुम्हारे? बताओ पापा का नाम किसी को पता है? पापा ही बताओ। मोहम्मद लियाज। मम्मी का? नाजिया। तो तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से इसको खड़ा किया है। हम उन्हें बहुत सालों से देख रहे हैं, जब बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। हम लोग भी उनकी कहानियाँ और तुम बच्चों की कहानियाँ स्टोरीज न्यूज़पेपर में छापते रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा तुम लोगों के बीच में सेलिब्रेशन करेंगे। कुछ सामान लाए हैं वो तुम लोगों को देंगे। कुछ लोगों ने हमें सहयोग किया है, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। और कोशिश करेंगे हमारी उत्तराखंड की नौनी सोसाइटी जो हमने बनाई है, नई NGO, उसके तहत हम लोग अलग अलग कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो बहुत ज़्यादा प्रवचन तो तुम लोगों को नहीं देंगे, वो देने यहाँ पे आज नहीं आए। आज हम लोग थोड़ा मस्ती के मूड में हैं। तो कौन कौन बच्चे हैं जो यहाँ पे नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, कुछ धमाल मचाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, अरे वाह, अधिकतर बच्चे हैं। तो फिर ऐसा करो, वेरी गुड, शाबाश। तो एक एक करके यहाँ पे आ जाओ, अपना गाना बताओ। किसी को सुनाना है तो सुनाओ, डांस के लिए गाना बताना है तो बताओ और डांस करो, ठीक है। आओ आओ, यहाँ बीच में आओ। बोड़ी बोड़ी है गिरी तू ऋतु चेते की, हरि तू ऋतु चेते की। घुघुती गुरोने लगे म्यारा मैत की, बोड़ी बोड़ी है गिरी तू ऋतु चेते की, हरि तू ऋतु चेते की।
डंडिका ठुकायो गडिगे होडु म्यारा माइतको बोडो माइगे होडु डंडिका ठुकायो गडिगे होडु म्यारा माइतको बोडो माइगे होडु ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। है सुना ये पूरी धरती तो चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू ए खुदा, है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू ए खुदा, है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं तेरे नैन। न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे तके मेरे नैन। तुझे ढूंढे तके मेरे नैन, तुझे ढूंढे तके मेरे नैन। जो भी रस्में है वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू ए खुदा, है कहाँ रे तू। थैंक यू। बहुत बढ़िया यामिनी, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। कहाँ है भगवान? है? क्या बात है, जवाब भी दे दिया यामिनी ने, हम सबके अंदर है। तो ऐसे भटक के भगवान नहीं मिलेंगे, तुम सबको अपने अंदर ही मिल जाएंगे, है ना। नीचे उत्तराखंड की नानी, 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 ये नौली है, नीचे उत्तराखंड की नानी। बाड़ी चमोलिया हो उत्तराखंड
नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी सोसाइटी की ओर से जैसा कि आज बद्रीपुर स्थित अपना घर आश्रम में विशेष आयोजन किया गया है। दरअसल हमारे उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म को इंस्पिरेशन PRN इवेंट्स को 3 साल पूरे हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना इस उपलक्ष्य को हम लोग इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं रहते हैं अपना घर आश्रम में, अनाथ बच्चे, इनके बीच में मनाया जाए। और यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जिन्हें सुन के शायद कहीं ना कहीं आप लोग बहुत आश्चर्यचकित भी हो जाए और कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा भी मिले। तो 19 वर्षीय लक्ष्मी हमारे साथ यहाँ पे है। सबसे पहले तो लक्ष्मी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि तुम भी उत्तराखंड की नौनी हो, नौनी मतलब बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं लक्ष्मी। अब तुम अपनी स्टोरी बताओ प्लीज़, थोड़ा उधर देख के, शुरू से सब कुछ एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? मैं लक्ष्मी, मैं 19 साल की हूँ और मुझे यहाँ पे आए हुए 5 साल हो गए हैं और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैं पहले रहती थी तो मैं कहूँगी सबसे पहली बात कि मेरा यहाँ पर आकर दूसरा जन्म है। लक्ष्मी, तुम कैसे आई अपने थोड़ी? मैं उधम सिंह नगर में रहती थी, खटीमा में, और मेरी बहनें हैं 2, हम 3 भाई बहन हैं। और मैं गांव में रहती थी तो मेरे माँ बाप दिल्ली में रहते थे, तो वो लोग दिल्ली में काम करते थे, तो वो महीने में जैसे कभी 1500 रुपये, मतलब वैसी कॉमन सी चीज़, वो 1500 रुपये भेजते थे। तो जैसे कभी नहीं हो पाता था, कभी जैसे वो भी नहीं बचा पाते थे, कभी हो नहीं पाता, कभी भेज नहीं पाते थे पैसे। तो फिर हम लोग रहते थे हमारे दिल्ली में माँ बाप रहते थे, गांव में हमारा घर था। तो मेरी दादी थी, मेरे चाचा चाची भी थे, पर वो लोग हमारे साथ नहीं रहते थे। जैसे घर में होता है, जैसे भाई लोग अलग हो जाते हैं, वैसे हम लोग अलग थे। तो हमारे माँ बाप अलग हो गए थे, तो हम अलग रहते थे। तो वो लोग अलग रहते थे अपना, हम अलग अपना रहते थे। तो अलग ही, मतलब किचन अलग, खाना बनाना अलग, रहना अलग, खाना अलग, पीना। तो ऐसे कई बार हो नहीं पाता था, हम भूखे भी रह जाते थे कई बार। मम्मी पापा जैसे काम करने के लिए ना वो बाहर रहते थे कि अच्छे से हम कर पाए अपने बच्चों के लिए। तो हाँ, तो ऐसा हो नहीं पाता था। तो मैं गांव में ऐसे, मैं पढ़ती भी थी, पर उसी कारण मेरी पढ़ाइयाँ भी छूट गई। तो मैंने फिर जब हम हो गया कि कई बार भेज नहीं पाए पैसे, तो फिर मैंने काम करना शुरू किया। जैसे कई बार होता था सुबह का खा लिया तो शाम का नहीं, सब कुछ, कभी पूरे दिन। तो फिर जाके मैंने काम करना शुरू किया, मैंने ये कदम उठाया था। फिर मैं जैसे गांव में धान लगाना हो गया, गन्ना छील, ऐसा वैसे काम होता है, और सिलाई करना हो गया। तो इन्हीं कारणों से मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। फिर मैं अपने भाई बहन को पाला मैंने, तो कुछ टाइम तक ऐसे ही चला। फिर जाके मुझे किसी ने फिर यहाँ का पता बताया। फिर जाके मेरी मम्मी भी आई थी, उन्होंने हमें छोड़ा यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके। तुम चुप हो जाओ, ये बताओ कि कितने साल की उम्र तक तुम्हें, क्या कहते हैं, ये सब, कितनी छोटी थी तुम जब मम्मी पापा छोड़ गए? कितने दिन, साल तुम ऐसे झेलती रही? कितने साल की उम्र में तुम काम करने लगी? मैं 10 साल की उम्र में मैंने काम किया था। 4 साल तक जैसे गन्ना छीलना हो गया, गांव में धान रुपाई होती है, धान लगाना। और फिर सिलाई कर, जैसे कंपनियों में सिलाई होती है, रज़ाइयाँ सिलाई करते हैं, वो घर में सिलना। और फिर जैसे शादी में जाते हैं तो वहाँ पे जो थोड़ा बहुत काम होता है वो करना। जिस बर्तन धुलना हो गया, प्लेटें, वैसा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ का पता बताया किसी ने। फिर हम यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं फिर से कहूँगी, मैं मेरा दूसरा जन्म है यहाँ पर आकर। जैसे हम घर में थे, हम खुला था, आज़ादी नहीं, आज़ाद होके भी हम आज़ाद नहीं थे। यहाँ पर आके बिल्कुल हम खुले हैं, आज़ाद हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मेरी उन सब चीज़ों में मेरी पढ़ाई छूट गई। यहाँ मैं 5वीं पढ़ी थी घर में, अब मैं यहाँ पर आके मैंने पढ़ा है। अब मैं 12th में हूँ और मैं सिलाई भी करती हूँ। पापा ने हमें कोर्स कराया, पापा ने मुझे, हमने कोर्स किया, फिर मैं सिलाई कर रही हूँ यहाँ के। मतलब घर में जैसे दादा दादी, चाचा चाची, सब माँ बाप भी सब थे, पर हो के भी नहीं। और यहाँ पर आके सब कुछ मिला मुझे, जैसे बहुत ही। यहाँ के पापा ने, इलियास जी जो हैं, जिन्हें पापा बोलते हैं, नाजिया को मम्मी बोलते हैं, उन्होंने कोर्स कराया 12वीं की। और
कितना भावुक वो हो गई है, क्योंकि बचपन उसका ऐसे बीता कि उसको पता ही नहीं कितना काम कर। बचपन नहीं देखा मैंने कभी, यहीं आकर सब कुछ मिला है मुझे। लक्ष्मी, क्या मानती हो, अगर तुम अपना घर में आके अपने घर की तरह नहीं रह पाती, अपने उस घर में तुम अपने घर की तरह नहीं थी, आज़ाद नहीं थी अपने घर में रह के भी, लेकिन यहाँ होके तुम अपने घर जैसा महसूस कर रही हो, यहाँ नहीं आ पाती तो तुम्हारा जीवन क्या होता? मैं यहाँ ना आ पाती, मेरा जीवन एक काम करने में जाता, शायद मेरी शादी भी हो जाती, मैं कभी पढ़ नहीं पाती, गंवारी रहती, एक नौकरानी समझ लो। अब ऐसे कराते तो ऐसा ही होता। अब मेरे भाई बहन भी कहाँ जाते, उन्हें भी देखना पड़ता, ताने तो लोगों के सबके सुनने पड़ते। तो क्या बोलोगे आज बच्चों के बीच में, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पर यहाँ की बच्ची भी हूँ, और मैं यहाँ पर स्टाफ में भी हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, और पापा हमें पैसे भी हमारे अकाउंट में, जैसे कभी हमें ज़रूरत पड़ गई, उन चीज़ों के लिए पापा ने हमारी व्यवस्था कर रखी है। सुबह अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं स्कूल जाते हैं हम, सुबह हम उठते हैं 5 बजे, फिर हम योगा करते हैं, फिर नहाते धोते नाश्ता, फिर स्कूल से आकर हम थोड़ा बहुत खेलते हैं, सिलाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। किसने बताया यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में कोई थी, मतलब यहीं से ना गाँव हमारे उधर गई थी, तो उन्होंने तब हमें यहाँ का पता बताया था। क्या बताओगे, आपकी जैसी जो लड़कियाँ हैं जिनका बचपन ख़त्म हो जाता है, जो सिर्फ एक काम में अपनी ज़िंदगी, उन्हें पता ही नहीं चलती कब वो पैदा हुई और कब वो चली गई, तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैं उनके लिए भी सबको लिए करना चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छे वो लड़कियाँ मतलब अच्छे से रहे, और मैं भी उनके लिए और भी आगे भी कुछ कर सकूँ, इस लायक मैं बनना चाहती हूँ। अभी मैं सिलाई सीख रही हूँ और पढ़ रही हूँ मैं भी, और इसके बाद मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, और पापा ने बोला है मैं कराऊँगा और मैं करूँगी। और फिर उसके बाद मैं सिलाई में ही आगे कुछ जैसे कंपनी खोलते वैसे हम अपने घर से ही खोलेंगे, और यहीं पे जैसे बाकी वैसी लड़कियाँ होती हैं जो कर नहीं पाती, तो उनको भी हम सिखाएंगे। वो बच्ची जो एक टाइम पे खुद को मजबूर समझ रही थी, अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रही थी, और अपने घर में भी अपने घर की जैसी ज़िंदगी नहीं बिता रही थी, आज वो बद्रीपुर स्थित अपना घर में, यहाँ इसे नए मम्मी पापा मिले, और वो मान रही है कि ये उसका नया जीवन है, नई लाइफ है, और वो सपने देख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिलाई सीख रही है, और वो सीख रही है कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके वो इतना आगे निकलेगी कि अपनी जैसी कई लड़कियों को वो आगे बढ़ाएगी, ताकि वो अपना जीवन समय से पहले ख़त्म ना करे और उसको ख़त्म ना समझे। और उत्तराखंड की नौनी की भी आपसे अपील है, ऐसी जो भी नौनियाँ हैं, जो भी हैं, कहीं ना कहीं वो लोग हमसे संपर्क करें। अपना घर, जैसे कई आश्रम है या कई ऐसे लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, हम आपको उनसे जुड़वाएंगे, मिलवाएंगे। लक्ष्मी उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा वो है, तो पूरी पहाड़ की नौनियों के लिए, लड़कियों के लिए भी आप एक प्रेरणा हो। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जगह पहुँच गई थी, आपको लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। 10 साल का बच्चा जो इतने शादियों में बर्तन धो रहा है और बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है, उसका जीवन इतना ज़्यादा परिवर्तित हुआ है, तो अब बाकी नौनियों को भी हिम्मत भर दीजिए थोड़ी उनमें। हमें कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, हमें आगे चलना चाहिए। हमें कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत, अब मेरे साथ तो मेरे भाई बहन थे तो मुझे ऐसे करना पड़ा, पर हम आगे जैसे काम करके हम अपना खुद भी पढ़ सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं, हमें किसी की बलबूते पे नहीं वो होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, और बहुत हिम्मत है तुम में, आगे बढ़ो, अपने सपने पूरे करो। बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। 13 सालों से उर्मिला अपना घर आश्रम में है, 19 साल की हो गई, अब ये बच्ची थी छोटी सी जब यहाँ आई थी, हम तब से उर्मिला को जानते हैं। आज जानते हैं उर्मिला की कहानी भी हम। उर्मिला बताओ, कहाँ से आई थी, क्या कुछ तुम्हारी स्टोरी थी? मैं आसाम की रहने वाली हूँ, और मैं बहुत छोटी उम्र में आ गई थी, और मेरे घर में बहुत तंगी थी, और हमारे घर में अधिकतर लड़ाई झगड़ा होती रहती थी, तो उससे मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर मैं गुस्से से, मेरी मम्मी ने कहीं काम करने के लिए भेज दिया था, फिर मैं वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद ही रह पाऊँगी या नहीं, पर फिर मुझे रास्ते में भटक रही थी, तो मुझे सड़क पे पुलिस वाले मिले और उन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। तो मैं यहाँ पे अब बहुत अच्छी से रहती हूँ, और मैंने पढ़ाई लिखाई भी करी, जितने मैंने घर पे भी नहीं करी थी शायद ही। और यहाँ पे हमें अपने बच्चों की तरह रखते हैं, और
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पढ़ पाऊंगी और इस मुकाम पे आ सकती हूँ। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप का प्यार मिला, भाई बहन है यहाँ पे, सब कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी भी अपने घर या अपने घर वालों को कभी याद नहीं करना चाहती हूँ। इतनी बुरी यादें उसकी, 5-6 साल की उम्र में छोटी सी वो यहाँ आ गई थी कि घर वालों को याद नहीं करना चाहती। मम्मी पापा के झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा होते थे। क्या पापा शराब पी जाते थे? जी शराब पीते थे, मारपीट करते थे, बहुत बुरी दशा थी, इसलिए मैं घर से भाग के आ गई थी। हम 2 भाई बहन, बड़ा है मुझसे, 22 से 23 साल के होंगे, घर पे ही होंगे। नहीं, वो तो बड़ा था ना, वो भी चला गया था कहीं। तो अपने परिवार की स्थिति प्लीज़ ऐसी मत करिए कि बच्चों को घर छोड़ के भागना पड़े। कभी आते हैं मम्मी पापा यहाँ पे पूछने के लिए? नहीं, इतने साल हो गए, कभी ना फोन आया ना कहीं भी ढूंढा उन्होंने। उसकी आंखों में आंसू है, यहाँ जो प्यार मिला, यहाँ जो शिक्षा दीक्षा मिली, जो वो कभी सोच नहीं सकती थी। इतनी छोटी सी बच्ची, आप सोचिए अगर भटक जाती तो उसके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता था। जी बहुत कुछ हो सकता था, पर ऊपर वाला की कृपा है कि मैं आज यहाँ पे और बहुत अच्छी हूँ। क्या कहेंगे अपने वो इलियास मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और हमें अपने बच्चों की तरह रखा है, बहुत देखभाल करा। हमें पढ़ाई लिखाई सिर्फ नहीं, हमें बाहर के ज्ञान भी, अच्छी से अच्छी बातें बताते हैं। हमें बेटा ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, बड़ों से किस तरह से बात करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें हर चीज़ सिखाते हैं। जैसे परिवार के बच्चों को सिखाते हैं, हमें सेम सिखाते हैं। मुझे लगता है आज जितने संस्कार और जितनी तमीज़ इन बच्चों में शायद एक फैमिली के बीच में रहने वाले बच्चों के बीच में होगी। वो मैं अभी नोटिस करी थी, बच्चों की छोटी छोटी सी हरकतें। अच्छा, और देखो तुम एक उत्तराखंड की नौनी हो, एक बेटी हो हमारे पहाड़ की, और तुमने इतनी हिम्मत से, तुम छोटे से 5-6 साल से तुमने खुद को संभाला, मम्मी पापा का सपोर्ट मिला, तुमने पढ़ाई करी, इतनी तुम ग्रेजुएशन कर रही हो, सब कुछ कर रही हो। और ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ जो भटक जाती हैं या जो नहीं समझ पाती उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कुछ बोलोगी उनके लिए, क्योंकि आज तुम इस लायक बन रही हो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भटक जाते हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी गलत राह पे नहीं चलना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और अच्छी बातें सीखनी चाहिए। थैंक यू। पूजा बहुगुणा एक और बच्ची हमारे साथ है। पूजा, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 19 है। कितने टाइम पहले आ गई थी? मैं बहुत छोटे से आ गई थी, कितने साल पहले? मुझे हो गए यहाँ 12-13 साल। 12-13 साल हो गए, भी बहुत छोटी सी एज से आ गई थी। अच्छा पूजा, कैसे आई थी, कहाँ से आई थी, क्या कुछ स्टोरी है तुम्हारी? मैं आई थी ये ऋषिकेश से आई थी मैं, और मैं मतलब बहुत छोटी थी उस टाइम, इतनी समझ नहीं थी। तो जब मैं 4 लाइन के थ्रू आई थी, पुलिस वाले ने मुझे मतलब भेजा था। तो मतलब पापा मम्मी मुझे मारते रहते थे कि लड़की है ये, मतलब ऐसा है। और मेरे 2 छोटे भाई भी हैं, वो मुझे पता नहीं कहाँ हैं अभी। और मैं जब मतलब मेरी मम्मी ने ऐसा कहा कि तू स्कूल भी छोड़ दे, मेरी मम्मी भी भाग गई थी और पापा का नहीं पता पापा कहाँ चले गए थे। मैं अकेली घर में थी और मतलब उस टाइम तो मतलब मैं अकेली थी, तो मुझे भाई लोगों के लिए पालना भी था और सब कुछ करना था। मतलब मैं ही उन्हें देखती थी, खुद भी बहुत छोटी थी उस टाइम। मतलब ये नहीं था कि क्या कैसे करूँ मैं, और मतलब मुझसे ही बहुत छोटे 2 भाई थे। और मैं जब उनको पालने लगी तो मैं समझ नहीं आता था मैं करूं क्या, पैसे कहाँ से लेके आऊँ, या मैं मतलब मकान का किराया कैसे दूं। किसी ने मेरी उस टाइम मदद नहीं की। उस टाइम मैं सोचती थी कि मतलब कैसे हैं दुनिया वाले की मदद नहीं कर रहे, या तो मैं रहूँ या अपने भाइयों को मार दूँ, मैं ये सोचती थी। पर ये हिम्मत आई कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, कुछ करना है, मरने से कुछ नहीं होगा, यही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और फिर मेरे पीछे 2 भाई, उनका क्या होगा। मतलब ये नहीं पता था, पापा पहले ही भाग गए थे और मम्मी भी चली गई थी। मम्मी ने कुछ नहीं बताया था, छोड़ के चली गई थी, मारती थी हम तीनों को और भाग गई थी। आई, हमने बहुत इंतज़ार किया, मेरी मम्मी आई नहीं और बहुत जगह जगह ढूंढा मैंने, तो भी नहीं आई। रातों को भटकी मैं, और मतलब बहुत डर था कि क्या होगा हम तीनों के साथ। उसके बाद जब घर अपना नहीं था, वो ऐसे ही था, लोगों के घर में रहते थे, तो मैंने 1 साल अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने भाइयों को पाला पोसा
सा उनकी फ़ीस फास दी, कहीं काम करती थी मैं। और फिर उसके बाद पुलिस वालों को जब पता चला, जब मैं रात को घूम रही थी, मम्मी को खोज रही थी, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? पहले तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं कौन होंगे क्या होंगे। उन्होंने कहा बेटा हम पुलिस वाले हैं, चलो हमारे साथ। मैं एक रात थाने में रही। मैं कहा मुझे घर जाना है, मुझे अपने भाइयों के पास जाना है। उन्होंने कहा नहीं पहले तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे भाई को भी लेके आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा चलो, हम चाइल्ड लाइन वाले आए। उन्होंने कहा कि अपना घर चलते हैं। मैंने कहा अपना घर क्या है? ये उन्होंने कहा एक संस्था है वहाँ बच्चे। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने भाइयों के ही पास रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं हम अच्छे से रखेंगे, वहाँ तुम्हें मन लगेगा। फिर जब मैं यहाँ आई 2013 में, तो मुझे सबसे पहले मुलाकात पापा जी से हुई। पापा जी ने कहा कि बेटा कहाँ से होगी? मैं सब बताया उन्होंने। पापा भी मतलब वो हो गए थे एकदम, मुझे अच्छे से वो बोला कि बेटा यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, जो तुम्हारा मन है हम वो पूरा करेंगे, भाइयों को तुम्हारे लिए हम करेंगे, तुम यहाँ अच्छे से रहो। मैंने बहुत मना किया, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना, क्योंकि बस एक मकसद मेरा दोनों भाई थे कि उनके लिए कुछ करना है मुझे। तो फिर पापा ने मुझसे बहुत बिठा के समझाया, मेरी समझ आई और मैं यहाँ रही। यहाँ का देखा, रहना सहना बहुत अच्छा किया। और पापा ने मुझे ऐसा रखा जैसे कि मैं ही उनकी बेटी होंगी। मैं खुद ऊपर से कहती हूँ कि काश मैं पैदा यहीं होती, इनके साथ ही होती, तो आज ऐसा ना होता। और इन्होंने मुझे अपना प्यार दिया। जो मैंने मांगा वो क्या, उन्होंने कि बेटा पढ़ना है। मैंने कहा मेरी 1 साल पढ़ाई छूट गई थी, मुझे नहीं पढ़ना। कि नहीं बेटा पढ़ो, अगर पढ़ोगी तभी तुम कुछ आगे कर पाओगी। मैंने पढ़ा यहाँ से और आज मेरी क्या कहते हैं, मेरा स्कूल भी पूरा हो गया और मैं कॉलेज करती हूँ। और मैं आज इतनी वो हो गई कि मैं अब चाहती हूँ कि मैं यहाँ से कभी कहीं ना जाऊँ। इतनी फैसिलिटी पहले यहाँ हम पापा ने भी बहुत, जब मैं छोटे से यहाँ रही तो मैंने देखा कि पापा लोगों ने कितनी वो झेली संगत है। कोई अपने बच्चे नहीं पाल सकता जैसे उन्होंने हमें इतने सारे बच्चों को पाला, इतना सारा प्यार दिया। इतनी सारी कठिनाइयाँ आई और यहाँ उस टाइम मिट्टी का था, एक ही हॉल था, उसमें औरतें भी रहती थी, बच्चे भी रहते थे। हमें बहुत दिक्कत होती थी और औरतें हमारी कॉपी किताबें फाड़ती थी। हमने पापा को बोला पापा हमें दिक्कत हो रही पढ़ने में, यहाँ औरतें हमारी कॉपी फाड़, और फिर हमारे लिए अलग सा ये बनाया हॉल, बहुत वो किए। जबकि आज के समय में कोई ऐसा नहीं करता जैसे इन्होंने किया। मैं तो कहती हूँ साक्षात ऊपर से आए हुए भगवान कहते हैं ना, वो है ये भगवान है। ये असली लोग भगवान ढूंढते हैं कि भगवान अंदर है, सच्ची में इनके अंदर भगवान नहीं, भगवान ही है। और फिर इन्होंने हमारे लिए अलग किया। यहाँ मिट्टी से था, मिट्टी था, बारिश आती थी, मिट्टी के पाँव ऐसे गंदे हो जाते थे, हम बच्चे गंदे हो जाते थे। हमने कहा पापा यहाँ दिक्कत होती है हमें, इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा बनवाया। और फिर बच्चों के लिए दूध, फिर बच्चों के लिए गाय रखी कि दूध बच्चे यहीं से पियेंगे ताकि वो मतलब बच्चे सुबह शाम दूध पीते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने प्यार दिया, पर उन्होंने बस आए 5 मिनट प्यार दिया, वो क्या, पर इन्होंने हमारे लिए ये सोचा कि नहीं हम इन्हें प्यार के साथ साथ इन्हें बढ़ाएंगे, आगे भी देंगे। इन्होंने अच्छे से पढ़ाया। यहाँ हम सब बच्चों को अपने सूट हम खुद सिलते हैं, पापा लेके आते हैं। जितने भी त्यौहार होते हैं खुद ही हम अपने कपड़े सिलते हैं, खुद ही हम पहनते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि सबके माँ बाप ऐसे ही हों जैसे मम्मी पापा है हमारे, और वरना हो ही ना, इनसे अच्छे माँ बाप कहीं नहीं मिलेंगे मुझे। 5-6 साल की बच्ची जिस पे छोटे छोटे 2 भाइयों का बोझ डाल दिया गया, जिसे यही नहीं पता बच्चे पलते कैसे हैं। वो उनकी राशन की भी व्यवस्था कर रही है, खाने की वो समझ नहीं पा रही है। माँ बाप ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन वो बच्ची जो है उन्हें पालने के लिए जुट गई कि कैसे मैं इन्हें पालूं। और बच्चे का दिमाग कितना होगा, कैसे दोनों को पालेगी, कैसे उनकी गंदगी साफ करेगी, कैसे उन्हें उनके कपड़े बदलेगी, कैसे नहलाएगी, कैसे खिलाएगी, कहाँ से कमाएगी, क्या करेगी। जितना हो सकता था हुआ, लेकिन फिर भी आखिरकार वो भाग गई। बच्चा तो बच्चा था, लेकिन यह है कि वो सही जगह पहुँच गई और उसका जीवन सुधर गया। अगर किसी भी गलत हाथ लग जाती तो उस छोटी बच्ची के साथ भी कुछ भी बुरा हो सकता था। ऐसे लोग वाकई में ये भगवान का रूप जो तुम इन्हें मानते हो बिल्कुल सही मानते हो, कितना अच्छा ये तुम सबके लिए कर रहे हैं। अच्छा, और आज पता है भाइयों की क्या स्थिति है? मम्मी पापा कहाँ हैं? कुछ नहीं पता। पापा तो तुम्हारे पापा थे? पापा भाग गए थे पापा, मैं अब जानना ही नहीं चाहती अब क्या है। तो इतना बुरा इनका पास्ट रहा है कि ये वहाँ जानना भी नहीं चाहते और जाना भी नहीं चाहते, और शायद अब जाना भी मत। इतनी अच्छी जगह तुम हो, कभी उन लोगों ने पूछा भी नहीं ना? कभी नहीं पूछा ना, कभी आए। भाइयों का भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हिम्मती लड़की हो।
तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना। बाकी इतना अच्छा कर रही हो, इसीलिए हम तुम जैसी बच्चियों से एक मैसेज दिलवा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की नौनी जो यहाँ की जो और बेटियाँ हैं, उनके लिए क्या कुछ कहोगी? उनके लिए मैं ये कहूँगी कि ऐसी सीखनी चाहिए हर किसी से, और एकदम कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि ये अब हमसे नहीं हो पाएगा, कि कोई कदम तुम्हारे साथ कुछ भी हो गया, तो गलत कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। पहले बैठ के सोचना चाहिए कि भाई ये हम उठाएंगे तो आगे क्या होगा, दुनिया के लिए क्या होगा, या माँ बाप के लिए क्या होगा। माँ बाप को लोग ताना देंगे, तो इसलिए कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। सोच के, और ये तुम जिससे अपनी बात शेयर कर सकते हो उससे पूछना चाहिए, भाई मैं क्या करूँ, क्या है मेरे साथ ऐसा हो गया, ये कुछ भी हादसा जैसे हो जाता है तो बैठ के सोच समझ के तब उसका वो करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। बच्चों में इतनी समझ है, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और किसी भी बड़े से समझदार से अपनी बात शेयर करनी चाहिए। वाह, शाबाश भाई, नाज, वाकई में तुम्हारे माता पिता को तुम पे नाज होना चाहिए। उनकी मेहनत सफल है कि उनके सब बच्चे आज सफल हैं और इतनी अच्छी सोच उनकी है। उत्तराखंड की नौनी से तुम जुड़ी, तुमने इतनी अच्छी अपनी बातें बताई, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो, सिलाई भी सीख रही हो, सब कुछ कर रही हो, हमसे जुड़ी, थैंक यू। थैंक यू मैम। 14 साल में यामिनी यहाँ आ गई थी और आज 26 साल की हो गई और यामिनी अभी पूरा यहाँ पे व्यवस्था संभाल रही है। यामिनी तो यहाँ पे जॉब कर रही है, सीनियर हो गई है बिल्कुल। उस समय छोटी बच्ची थी बहुत, जब यहाँ पे आई थी 14 साल की। अच्छा यामिनी बताओ, तुमसे भी हमने आज तक खुल के बात नहीं किया, जितना तुम बता सकती हो। अपने कोटद्वार से आई थी ना तुम 2 बहनें, तुम्हारी बहन तो शायद कोर्स कर रही थी नर्सिंग का। मेरी बहन ने कोर्स किया था नर्सिंग का और यहीं से फिर उसकी जॉब लग गई थी ऑप्टोमेटिक्स में। अब वो आई हॉस्पिटल हरिद्वार में है, हैदराबाद में। देखो उसकी बहन जो है अभी जॉब कर रही है, बढ़िया सेटल हो गई है और वो भी यहाँ पे सेटल हो गई है। तो बताओ कैसे आई थी, क्या कुछ था? हम लोग, मैं पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ, नैथाना गांव की, और हम लोग 3 भाई बहन हैं। हम 2 बहनें और 1 भाई हैं। और जब हम घर पे थे तो उस समय मतलब हमारे घर में भी लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता था। और मेरे जो फादर थे उनका बिहेव मतलब हमारे साथ ठीक नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं रहता था। तो मेरी बहन के साथ कुछ उन्होंने मिसबिहेव किया था, तो इस वजह से फिर कंप्लेंट कर दी थी पुलिस को। तो इन सब कारणों की वजह से फिर हम लोग नारी निकेतन कोटद्वार में रहे। तो नारी निकेतन में भी मतलब हम काफ़ी समय तक रहे थे और वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी। वहाँ पे भी हम लोग मतलब पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, ये करना वो करना करते थे। तो एक बार महिला समाख्या की जो गीता गैरोला दी हैं वो आई थी वहाँ पे। उन्होंने हमसे पूछा था कि तुम पढ़ना चाहते, तो हमने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं हम पढ़ना नहीं चाहते। तो उन्होंने हमसे पूछा था क्यों, तब उन्होंने हमें कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने बोला था कि तुम्हें देहरादून लेके जा रहे हैं। तो हमें हिंदी भी नहीं आती बोलनी, उस समय गढ़वाली बोलते थे, तो हमें समझ नहीं आता था कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं थी कि हाँ क्या है। हमने सोचा कि चलो देहरादून पता नहीं कौन सी जगह होगी, चलो चले जाते। उनके साथ चले गए। तो उन्होंने पहले हरिद्वार बोला कि हरिद्वार लेके जाएंगे, फिर वो हमें देहरादून में शुद्धवाला में महिला समाख्या है वहाँ पे छोड़ा। तो वहाँ पे फिर हम महिला शिक्षण केंद्र चलता था, तो वहाँ पे हमने पढ़ाई करी, मेरी बहन ने भी, हम दोनों ने साथ में। मेरा भाई उसी समय वहीं था, पौड़ी में हॉस्टल में था, बॉयज़ में। तो फिर धीरे धीरे जैसे हमने पढ़ाई करी, हिंदी बोलना सीखा, इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा सीखा। तो उसके बाद जब वहाँ पे भी एमएस के 10 साल के बाद वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था तो बंद हो गया था। तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ पे आए अपना घर में। तो जब अपना घर में आए तो लगा कि सच में एक नया जीवन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब लगा कि हाँ है, मतलब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इतना प्यार मिला। और मतलब यहाँ पे जैसे मैंने पूछा भी पापा को, जो यहाँ पे जो संस्थापक है मोहम्मद इलियास जी, मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब पापा क्यों बोलते बच्चे आपको। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ दिन रह के देखो, पता चल जाएगा यहाँ पे। तो मतलब वाकई हाँ, क्योंकि इंसान एक मतलब 2-3 दिन के लिए गुमराह कर सकता है, पर जिसको 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, उसको गुमराह नहीं कर सकता। समझ जाता है इंसान कि हाँ 1-2 दिन में ही पता चल जाता है कि इंसान किस तरीके का है। तो धीरे धीरे समझ आने लगा कि अपना घर क्या चीज़ है, किस तरीके से चल रहा है। और ये जो संस्था है ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, बट गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग नहीं मिलती इस संस्था को। और अभी वर्तमान में यहाँ पे 40 बच्चे हैं जिनकी देख रेख मोहम्मद इलियास जी और श्रीमती नाजिया कौसर जो जिनको हम लोग मम्मी पापा बोलते हैं, उनकी देख रेख में ही पूरा चल रहा है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि इन्हीं, पहले मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी, अभी मैं BA सेकंड ईयर में हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से मेरा ड्रॉप हो गया था। तो अब पूरा स्टाफ में हम लोग 6 लड़कियां हैं जो यहीं से हैं, पढ़ाई कर रही हैं और साथ में ऑफिस भी संभाल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब इन बच्चों के बीच में से ही निकल के, क्योंकि हमें इनकी सारी दिक्कत परेशानियों का पता है कि हाँ किस बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हमें पता है। तो हम ज़्यादा बेटर इनके बारे में जान सकते हैं कि मतलब इनको क्या दिक्कत है। तो हम उसी प्रकार से इनका उसका सॉल्यूशन रख रखाव करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इन्हीं के बीच में तो हम लोग चाहते हैं कि अब हम
हमें हमारे मम्मी पापा ने इतना काबिल बना दिया है कि हम अपने पैरों में खड़े हैं। आज पूरा ये अपना घर जो संस्था है, संस्था कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको संभालना, यहाँ पे 40 बच्चों का रखरखाव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम लोग इन्हीं के बीच में से निकल के आज इस स्टेज पे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारे बच्चों ने जब 10th में 10 बच्चे थे, उनमें से 2-3 बच्चे फर्स्ट आए, काफ़ी बच्चों ने अच्छे नंबरों से पास किया। तो उनमें से कुछ 1-2 बच्चों ने 81% से फर्स्ट ऑनर से पास हुए। तो काफ़ी खुशी मिली कि हाँ, जो मम्मी पापा की मेहनत है वो मतलब दिखाई दे रहा है, हम सब की मेहनत है वो दिखाई दे रही है बच्चों में। तो हम चाहते हैं कि हम लोग इस मुकाम पे खड़े हो चुके हैं, तो हम लोग और इन बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि तुम लोग भी और आगे बढ़ो। और जिस तरीके की हमारी जो परिस्थितियाँ थी, क्योंकि परिस्थितियाँ इंसान को सिखाती है कि कहाँ से क्या है, क्योंकि बिना जितने भी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं उनमें कुछ ना कुछ उनमें होता ही है, स्ट्रगल होता है। तो हमारा भी यही मानना है, मेरा तो ये मानना है कि जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं, क्योंकि सब अलग अलग परिस्थितियों में यहाँ पे आई हुई हैं, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, हर कोई अलग अलग मुसीबतों में यहाँ पे है। तो हम लोग भी इनको यही शिक्षा, जितनी भी उत्तराखंड की बेटियाँ हैं उन सबको भी यही मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब अपने पैरों पे जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि आजकल बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, बेटियां किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं। तो हम लोग अपने यहाँ के बच्चे, अपना घर के जितने भी बच्चे हैं उनको भी यही कहते हैं कि नहीं, तुम लोग पढ़ाई करो, शादी बाद में दूसरा सेकंड ऑप्शन है, पर तुम अपने पैरों पर खड़े रहो। क्योंकि जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ जी, तो यही हम वो करते हैं। और बाकी जो जितना भी हमारी जो सफलता का जो श्रेय है उसको मैं सिर्फ श्री मोहम्मद इलियास जी और श्रीमती नाजिया कौसर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने आज हमें इतना काबिल बना दिया है कि आज हम आप जैसे उत्तराखंड की नौनी जैसे प्लेटफॉर्म पे आज खड़े हैं और अपनी बात को बोल पा रहे हैं। पारिवारिक स्थिति का इस तरह की झेल के आए थे जो हम कैमरे के सामने नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हिम्मत है उस बच्ची को, उतना कुछ झेल के वो लोग वहाँ से दोनों बहनें निकली। एक बहन तुम्हारी नर्स और यामिनी भी यहाँ पे एक अच्छा खासा जो इन बच्चों को संभाल रही है। और बिल्कुल सही बात बोली उसने कि उन बच्चों के बीच से वो निकली है, वहीं उन्हीं के बीच में पली है, बड़ी हुई है। तो उन्हें उनकी दर्द दिक्कतें जितने अच्छे से पता होगा वो हम लोग नहीं सोच सकते, हम नहीं जज कर सकते उन्हें क्या दिक्कतें हैं। तो यामिनी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आगे बढ़ो। और मैं और कहना चाहूँगी कि जो उत्तराखंड की नौनी है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि जो नलिनी दी है वो हमेशा मतलब इनको इतना साल हो गया है, 10-12 साल हो गए, 2009 से दीदी हमारी संस्था से जुड़ी हुई है और आज तक जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने कहा था कि इंसान 1-2 दिन गुमराह कर सकता है पर लंबे समय तक टिकना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं नलिनी दी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आते रहते हो और हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हो। थैंक यू यामिनी, बहुत अच्छे वर्ड्स बोले तुमने, थैंक यू। 12 साल की प्यारी सी बच्ची प्रिया आ गई है यहाँ पे। अब प्रिया कहाँ से आए, कब आए, कितना टाइम हुआ यहाँ पे, बताओ। मैं यहाँ पे जब यहाँ पे आई थी तब मैं 8 साल की थी। हमारी दीदी लक्ष्मी दी है, तो कभी हम सुबह का खाना 12 हमारी दीदी लक्ष्मी दी, उन्होंने हम कभी सुबह का खाना खाते थे तो कभी नहीं खाते थे। तो दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ करा, गन्ने वगैरह बहुत सारी चीज़ें करी। तब हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे, तब जाके हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, जो हमने मांगा पापा ने हमें वो दिया। हम तुम्हारे जो मम्मी पापा थे वो क्या करते थे, तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा, बताना थोड़ा सा। ये नहीं पता, कुछ नहीं पता। मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं। यहाँ किसने छोड़ा? यहाँ पे मम्मी ने छोड़ा। उनको किसी ने बताया था, तब यहाँ पे छोड़ा हमें। तब जाके यहाँ पे हमें एक नई ज़िंदगी मिली, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से मिला। हाँ, एक भाई था, वो मम्मी के साथ ही रहते, मम्मी काम पे जाते थे और हम लोग यहाँ पे रहते हैं। पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ करा, जो चीज़ हमने मांगा मम्मी पापा ने हमें सब दिया। देखो तुम 8 साल के आगे थे, यहाँ पे हैं छोटे से 8 साल के छोटे से बच्चे यहाँ पे आ गए थे। अब तो इतने समझदार हो गए, 12 साल के, और बोलती भी कितना अच्छा है ये बच्ची। अब यहीं पे रहना है कि जाना है, बता। नहीं जाना। नहीं जाना, यही मम्मी पापा के पास रहना है, नाज़िया मम्मी और इलियास पापा के पास है। जी। क्या बात है। कौन सी क्लास में आ गए, अच्छा बताओ। 6th में आ गए। ये बोलेगी और बोलेगी अभी यहाँ पे आराम से। 6 में आ गए जी। यहाँ पे सब कुछ मिलता है अच्छे से, बढ़िया। जी, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे।
हमें सब चीज़ का प्यार मिला। कभी पापा ने हमसे अलग नहीं समझा, अपने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखा। हमारे लिए बहुत कुछ, यहाँ पे जब त्योहार आते हैं हमारे लिए नए नए कपड़े सिलवाते हैं। नए-नए खिलौने आते हैं और तुम लोग नई-नई चीज़ें यहाँ सीखते हो। जी दिए तुमने दिए बनाए थे दिवाली पे इस बार दिए? जी, है ना? दिए में पेंट करा था, दिए बना के दीदियों ने बेचे थे। कमाई की तुमने तो है। चलो थैंक यू बोल रहे हो ना फिर? थैंक यू। है ना? तो अपना घर आश्रम के जो मेन संचालक हैं जो इसको चला रहे हैं, 40 बालिकाओं के पिता इस समय, और इन 40 के ही नहीं, ना जाने यहाँ कितने आए और गए जिन्होंने देखा। तो इन सभी के पिता जो इस समय में, इनकी जो वाइफ है नाजिया, उनको मम्मी बोलती हैं और इलियास जी को पापा बोलते हैं। उनके पिता अब हमारे सामने हैं। इलियास जी बहुत बहुत बधाई आपको, इतने अच्छे से आप इस आश्रम को चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और क्या कुछ कहेंगे आप? इतने सारे बच्चे यहाँ पे हैं, रो रहे हैं आपके लिए कि ऐसा प्यार तो हमें अपने माँ बाप से भी नहीं मिला, हमें वापस ही नहीं जाना उनके पास कभी। देखिए मैम, कुछ अलग करना चाहिए। और कई बच्चे अलग अलग तरीक़ों से ठुकराए हुए बच्चे हैं। हम चाहते हैं इन बच्चों को तकलीफ़ ना हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। कुछ बच्चे यहीं से स्टाफ बने, इसलिए बने कि उन्होंने यहाँ देखा होगा कैसा है कैसा नहीं है, किस तरीके से रखा जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये मौका दिया ऊपर वाले ने हमें, ऐसा अवसर, पैसे तो बहुत हैं लोगों को, लेकिन ये एक मौका मिला और मैं इसको नहीं गंवाना चाहता। हमारे सभी मेंबर इसको बहुत सीरियस तरीके से करते हैं, बहुत पीछे से सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इनको रखना भी चाहते हैं। आपने इसको बहुत छोटी सी जगह में देखा था और आज ये आपके देखते बहुत बड़ी जगह में है। और ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चे रह रहे हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। बहुत अच्छी सिलाई जैसे सीखी है इन लोगों ने, अपने कपड़े न्यू ईयर पर खुद बनाए इन्होंने, हमने तो कपड़ा ला के दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ इन बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश का हिस्सा है, परिवार है हमारा। और हम जैसे कहीं भी है इस तरीके के बच्चे देखते हैं, उनको अलग तरीके से देखते नहीं। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं मैम, सभी करते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए करके दिखाएं तब बेहतर बात है। और हम इनके लिए, हमारे लिए पहले ये बच्चे हैं मैम, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। और आपने तो इसको बहुत करीब से देखा और मैं बल्कि बहुत आभारी भी हूँ आपका कि आपने इन बच्चों को सपोर्ट किया, बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग कराया भी है। और पिछले मेरे ख्याल से 15-16 सालों से आप जुड़े हैं इन बच्चों के साथ, जो बहुत छोटे छोटे थे, आज वो बड़े हो गए आपसे मिलते जुलते, और मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है जब हर एक बच्चे की ज़ुबान पर नाम होता है, हर एक बच्चा जानता है, पुराने तो जानते हैं, नए भी जानने लग जाते हैं। और हमने आपके संघर्ष भी देखे हैं, चाहे वो क्लेमेंट टाउन टर्नर रोड साइड आपका रहा हो या फिर आप लोग राजपुर साइड शिफ्ट हुए, वहाँ से आप लोगों को निकाल दिया गया। कितना संघर्ष आप लोगों ने वहाँ पे किया। यहाँ आए थे तो बिल्कुल छोटा सा था, कैसे होता कैसे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो इतने सारे बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है आपने सक्सेस कर दी, उन्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया। बहुत कुछ दुआएँ आपके साथ है, हमारी भी दुआएँ आपके साथ है, आगे बढ़े। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है आपको कि कहीं आके किसी टाइम पे कोई पेच फंस रहा है, पूरा खर्चा नहीं हो पा रहा है या कुछ, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट फंडिंग आप लोगों को नहीं मिल पा रही है? नहीं, दिक्कतें तो आती हैं मैम। देखिए, अपने संसाधनों से करना और इस तरीके की फैसिलिटी करना, इस तरीके के बच्चों को रखना, इस तरीके का इनका खाना, रहना, कपड़े, जूते, सब चीज़ें एक परिवार की तरह रखना, संघर्ष तो होता है और दिक्कतें बहुत आती हैं। लेकिन संघर्ष है ये तभी अच्छा भी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना भी संघर्ष होगा उतना ही बेहतर होगा, और हमने इसको किया भी है। और इसमें बहुत से समाज के लोग आए हैं, आगे बढ़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे हमारे माँ हैं हमारी, रमेंद्री मंदरवाल हैं, जैसे पुष्कर नेगी जी हैं हमारे, सुनील उनियाल जी हैं हमारे इसके मेंबर, आपके RS चौहान जी हैं, डॉक्टर हैं, मतलब डिमरी जी हैं हमारे। तो कई सारे लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें भी ऐसे अकेला महसूस नहीं होता है। और अब ये इनमें से कुछ बच्चे हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब ये बाहर जाते हैं। अभी एक्टिवा पे जाते हैं और मोबाइल हाथ में है इन लोगों के। ये कई बार कहते हैं कि हमने ऐसे सोचा भी नहीं था। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ बने और कुछ ना कुछ बच्चा करे और अलग अलग फील्डों में जाए, तो इसका हमारा प्रयास है और हमेशा रहेगा।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और साथ ही हमें भी जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए सहयोग किया, हम भी बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने उनका नाम नहीं ले सकते, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी किसी को बोलते हैं तो लोग जैसे आपको सहयोग करते हैं ऐसे हमें भी सहयोग कर ही देते हैं कि ठीक है मैडम आप लोग करिए, एक अच्छा काम हो रहा है। आप सभी का जिन्होंने इन्हें हमें एक अच्छे काम के लिए सहयोग किया है उत्तराखंड की नौनी की ओर से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इलियास जी आपकी मुहिम बहुत आगे तक जाए, बहुत आगे तक जो है आपका नाम हो सफलता के चरम तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो काम किया है बच्चों के लिए, मुझे याद है जैसे एक न्यूज़ में आपको दिखा रहा था, आज वो हमारे बच्चे 18 साल के हो गए और 12th में हैं वो बच्चे, और अलग हटके है आश्रम से, वो आश्रम से नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल्स होम है अभी, पहले कभी लड़के रहते थे, आज उनकी मदर यहाँ है। तो ऐसे परिवारों को अगर हम समाज में खड़ा करें दोबारा, उससे और बेहतर काम होगा, बेहतर वो होगा। नाम तो ये है कि आप काम करिए, नाम तो खुद हो जाएगा, नाम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैम, हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे कामयाब हो। ये बच्चे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं हम लोगों से, और हम इनकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरें और तय दिल से इनके लिए हम काम करें। जैसे हम लोगों ने ये दूध का, इनकी रोज़ की समस्याएं रहती थी, तो उसमें भी ये लगा लीजिए अब आज हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो ये सब सहयोग है और इनकी दुआएं हैं मैम। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें हर तरीके से बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए और बच्चियों के लिए काम होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका मैं आभारी हूँ। और मेरी छोटी बहन है ललनी, और उत्तराखंड की नौनी है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको भी लोग देख रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड की नौनी को बढ़ाएं। इसके लिए आप हमारे उत्तराखंड की नौनी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे बने रहिए। धन्यवाद। नन्नू को बोला आगे तो देखेगी।